ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। निर्भया के दोषी विनय शर्मा की सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी का बहाना बनाने वाली अर्जी को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अर्जी लगाते हुए वकील एपी सिंह ने दावा किया था कि सिर पर चोट लगने की वजह से विनय को मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया हो सकती है, क्योंकि वो अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहा है। इस पर कोर्ट ने विनय का मेडिकल और इलाज करने के लिए कहा था। शनिवार को विनय की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को रद्द कर दिया कि उनकी दिमागी हालत एकदम सही है। सुनवाई के दौरान वकील एपी सिंह जी तोड़ कोशिश करते रहे कि वो अपने दावे को साबित कर सके। इसके लिए वे तरह तरह के लॉजिक दे रहे थे और थोड़े भावुक भी दिखे। बेतुके लॉजिक को देखकर थक चुके वकील एपी सिंह को जज ने कहा कि एक गिलास पानी पी लीजिए। इस पर वकील एपी सिंह ने कहा कि आपने पानी के लिए पूछा, यह तो मेरे लिए ग्लूकोज है। इससे पहले दोषी विनय के वकील ने बुधवार को एक बिना पर पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि विनय मानसिक बीमारी का शिकार है। सुनवाई के दौरान पैरवी करते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि 17 फरवरी को वे जेल गए थे। उस दौरान विनय से मिलने 5 लोग आए, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। वो इसलिए क्योंकि विनय को सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी है, जिसमें मरीज लोगों को पहचान नहीं पाता है। वकील सिंह ने विनय के हाथ में भी चोट लगने की बात कही। इस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि दोषी विनय शर्मा ने जेल में अपना सिर फोड़ लिया था, लेकिन उसका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है। उसका इलाज कोर्ट के मुताबिक ही हुआ है। विनय को कोई मानसिक बीमारी नहीं है। जेल के डॉक्टर ने इसकी पुष्टि की है। विनय के हाथ में कोई चोट नहीं आई। रेडियोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट तैयार करके दी है। जेल प्रशासन ने यह भी कहा कि दोषी का हर दिन चेकअप कराया जा रहा है। तिहाड़ सुपरिटेंडेंट की यह जिम्मेदारी है कि दोषियों का मेडिकल चेकअप कराया जाए। सभी दोषियों की मानसिक और शारीरिक जांच पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं विनय की मानसिक बीमारी के संदर्भ में जेल प्रशासन ने कहा कि विनय ने 2 बार फोन पर बातचीत की है, पहली बार अपनी मां से और दूसरी बार अपने वकील से। ऐसे में यह कहना कि दोषी विनय अपनी मां को नहीं पहचान पा रहा है, सरासर गलत बात है। फिलहाल विनय की चुनाव आयोग में लगाई एक अर्जी लंबित है। इस बीच जेल प्रशासन ने दोषियों से अपने परिवार से अंतिम मुलाकात के बारे में पूछा है। जेल प्रशासन ने लिखित तौर पर चारों दोषियों को सूचना दी है कि अंतिम मुलाकात जब करनी हो वे अपने परिवार और जेल प्रशासन को बता दे। नए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दोषी मुकेश और पवन अपने परिवार से अंतिम मुलाकात कर चुके हैं। अक्षय और विनय से भी इस बारे में कहा जा चुका है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को चारों दोषियों के लिए तीसरा डेथ वारंट जारी कर दिया है। चारों दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी होनी है। हालांकि निर्धारित तिथि पर फांसी दिए जाने पर अभी भी संशय है। दरअसल निर्भया के चारों दोषियों की फांसी लगातार किसी न किसी कानूनी दांवपेच की वजह से टलती जा रही है। इससे पहले 22 फरवरी और उसके बाद 1 फरवरी को फांसी का दिन तय हुआ था, लेकिन दया याचिकाओं के लंबित होने के चलते फांसी टल गई। तीसरी बार फांसी टलने की भी संभावनाएं दिख रही है। वजह है कि दोषी पवन के पास अभी बचने के 2 रास्ते शेष है। उसकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में न तो क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है और न ही राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी गई है। फांसी को लटकाने के लिए केवल समय निकाला जा रहा है। जहां तक आकलन किया जा रहा है, दोषी की ओर से 29 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जाएगी। रविवार को छुट्टी होने की वजह से सुनवाई सोमवार 2 मार्च को होगी। ऐसे में फांसी टलना निश्चित है। पवन के पास एक विकल्प ये भी है कि वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाए और जब तक राष्ट्रपति की ओर से इस संबंध में कोई फैसला न आए तो उस कारण देरी भी हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को जो तीसरा डेथ वारंट जारी किया, उसका आधार भी यही बना। कोर्ट के सामने दलील दी गई कि किसी भी दोषी की कोई भी याचिका कहीं भी पेंडिंग नहीं है, लिहाजा डेथ वारंट जारी किया जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग होने के चलते फांसी टलना करीब करीब पक्का है। अगर ऐसा न हो सकता तो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका का हवाला दिया जाएगा। पॉलिटॉक्स पहले भी अपनी खबरों में इस बात को बता चुका है कि ये फांसी क्यों टल सकती है। बता दे, 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की एक बस में 6 लोगों द्वारा एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 4 दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है। अन्य दोषियों में एक ने जेल में सुसाइड कर लिया था और दूसरा नाबालिग होने के चलते 2015 में रिहा हो चुका है। मामले को 7 साल से अधिक समय बीत चुका है, जिसके चलते मामला देश के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। दोषी कानूनी दाव पेचों का आसर ले पहले भी 2 बार डेथ वारंट टला चुके हैं। तीसरी बार तय हुई फांसी की तिथि भी टालने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।